नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर आपका कौन सा है, 16वां सीरीज है, जिसमें हम लोग रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी जेई और आरआरबी टेक्नीशियन के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसका हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज देख रहे हैं। जिसमें आज हम लोग जानेंगे न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम, यानी उसमें हम लोग कल क्लास में हम लोग क्या देखे थे, न्यूटन के गति के नियम के पहले भाग से जितने भी क्वेश्चन थे उसको देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 452 से लेके 477 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो आपका क्लास चलता है मंडे टू सैटरडे डेली, अब शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ ये क्लास प्रोवाइड की जाती है। आइए, यदि आप लोगों ने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पुराने क्लास को देख सकते हैं। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए 452 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया इस सीरीज का। देखिए कह रहे हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, जो जिस क्वेश्चन का हमको डिस्कशन करना होगा हम उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे। अगर जिसका नहीं करना होगा उसका हम नहीं करेंगे। देखिए 453 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तृतीयक नियम क्या है, तृतीय नियम यह है कि जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। क्या, तृतीय नियम वो है जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन सा है। पहला एग्जाम्पल बोला है रॉकेट लॉन्च करना। दूसरा ऑप्शन बोला है बल के अचानक चलने पर यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगना। ये तो पहला नियम हो गया। जब हम पैदल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमे धीमे शुरू हो जाती है। अगला बोला है तेज गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्रवाहक, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। कौन सा सही हो जाएगा, रॉकेट लॉन्च करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 454 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक नाविक, क्या बोला है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। आपका पहला ऑप्शन दिया गति का दूसरा नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, और लास्ट दिया है गति का पहला नियम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। देखिए जो गति का जो तीसरा नियम है क्या है होता है, देखिए जो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू करता है। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक क्रिया हो रही है तो दूसरा उसके पर क्या हो रही है, प्रतिक्रिया होती रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने 454 नंबर के क्वेश्चन को देख लिया है। अब आते हैं 455 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, आइए देखते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है। तो रॉकेट लॉन्चिंग अभी आपको बताएं किस नियम से आधारित है, न्यूटन का तृतीय नियम। कौन सा नियम है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं। 455 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। आइए अब देखते हैं 456 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 456 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया गति का तृतीय नियम, दूसरा दिया गति का दूसरा नियम, तीसरा दिया गति का प्रथम और दूसरा नियम, चौथा ऑप्शन दिया गति का प्रथम नियम। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला गति का तीसरा नियम। कौन सा हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 457 नंबर। देखिए आपको बस ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 457 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, क्या कह रहे हैं, जब एक बस स्थिर बस है चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में क्या करते हैं, गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम क्या है, गति का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वही स्थिर अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये हमारा क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 458 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में, क्या, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, क्या बोला है, एक व्यक्ति है स्थिर पानी में, क्या है, नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलती है तो नाव, पहला ऑप्शन दिया है नाव तट से दूर चली जाएगी, दूसरा ऑप्शन दिया है स्थिर रहेगी, तीसरा ऑप्शन दिया तट की ओर चलेगी, चौथा ऑप्शन दिया है डूब जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नाव क्या होगी, तट से दूर चली जाएगी। क्या हो जाएगी, नाव तट से दूर चली जाएगी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव में किनारे की तट की ओर चलता है तो नाव क्या होती है, तट से क्या होती है, दूर चली जाएगी। न्यूटन के किस नियम के अनुसार, तृतीय नियम के अनुसार। कैसे, देखिए जब व्यक्ति आगे की ओर क्रिया यानी जाएगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगा, जिसके कारण नाव क्या होती है, तट से दूर चली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या है, 459 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं कि जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, क्या बोला है क्वेश्चन, जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन से नियम के अनुसार है, गति के तृतीय नियम के अनुसार है। देखिए उसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, इसीलिए कौन सा उदाहरण है, न्यूटन का तृतीय नियम। देखिए 459 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए अब देखते हैं 460 नंबर के क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं 460 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्या, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होगा। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाव, क्या, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव क्या होती है, पीछे की ओर चली जाती है। क्या कह रहे हैं, नाव क्या होती है, पीछे की ओर चली जाती है। दूसरा ऑप्शन आपसे क्या बोला है कि एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब बस स्थिर क्या कह रहा है, जब स्थिर बस अचानक चलती है। ये तो पहला हो गया नियम। दूसरा कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। तीसरा बोला है कि तेज गति से क्रिकेट पकड़ते नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 461 नंबर क्वेश्चन। 461 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। अभी आपको तीसरे नियम का उदाहरण बताएं, आइए देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। देखिए ऑप्शन क्या दिए, देखिए आपका तेज गति से आती हुई क्रिकेट, ये तो नहीं होगा। दूसरा बोला है पैडल चलना बंद होता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा बोला है अचानक बस, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपको बताया भी है कि जो रॉकेट लॉन्च करना होता है ये किस नियम पर आधारित है, गति के तृतीय नियम पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 462 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए 462 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल की दिशा, क्या बोला है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। बल की परिभाषा को किसके द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। कौन सा हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, देखिए आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। क्या करें, कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में, ये क्या है, पहला न्यूटन का क्या है, पहला नियम है, तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए।
आइए अगला देखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और जो हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि न्यूटन के द्वितीय नियम को कौन से नियम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यूटन के गति के क्या, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। अभी आप लोगों को बताएं कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी किसका नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 464 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 463 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 464 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं, संवेग का नियम। तृतीय नियम को क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 464 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 464 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। किसी भी क्षण क्या, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n का पावर 10 के समानुपाती होता, जहां n का मान होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला है, n का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि क्या रॉकेट लॉन्च, क्या रॉकेट न्यूटन के गति के तृतीय नियम के पर कार्य करता है। आपको कई बार बता चुके हैं कि जो रॉकेट लॉन्च होता है वो किस नियम पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला क्या बोला है, रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र गति से निकलती है, अतः निकलने वाली गैस की क्या होती है, गति रॉकेट की गति के क्या होती है, समान विपरीत दिशा में होती है। यानी रॉकेट की गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस की चाल का पावर n, जहां n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 465 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे क्वेश्चन कि जब क्या एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को क्या करता है, धक्का देता है। देखिए 70 केजी का आदमी है और क्या कर रहा है, 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को क्या करता है, धक्का देता है। तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का धकेला होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 465 नंबर। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, 50 न्यूटन का। देखिए जितने बल का, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो रहा है, आपसे कितने न्यूटन का बल बोला है, 50 न्यूटन का। तो 50 न्यूटन के बल से भी दूसरा व्यक्ति भी क्या करेगा, धक्का देगा। क्यों, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार क्या होता है, एक दूसरे को उतना ही बल लगता है। आइए 466 नंबर, आइए 466 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 466 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, न्यूटन के क्या, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। क्या ऑप्शन बोला है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर। तीसरा बोला है प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 467 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला कह रहा है स्रावित गैसों की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। दूसरा बोला है लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होता है। तीसरा बोला है स्थिर नहीं। चौथा बोला है स्थिर होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 467 हो गया, 468 नंबर क्वेश्चन। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम, ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो गया, आपको याद हो जाना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर क्या है, आधारित है। रॉकेट के भीतर एक कक्षा में
ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे वो उच्च दाब पर क्या होती है, गैस उत्पन्न होती है। यह पीछे की ओर क्या होती है, एक संकरे मुंह से तीव्र वेग के साथ क्या होती है, बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से क्या करता है, आगे की ओर ढकेलता है। रॉकेट लगने वाले आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, देखिए हम लोगों ने 467 नंबर क्वेश्चन को देख लिया है। आइए 468 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 468 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ये किस में पूछा है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा है। कह रहे हैं कि स्थिर क्या, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विरोध करती है। तो किस नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक, क्या बोला है, 469 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला, ऊंची, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊंची छलांग, क्या, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में क्या करें, मदद करें। क्यों ऐसा करता है, आइए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है पहला आराम, दूसरा दिशा, तीसरा आकार, चौथा गति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति के लिए क्या करता है, उसकी गति में क्या करता है, मदद करता है जरूरतों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा जो ऊंची छलांग लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर, क्या, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। किस कारण नहीं हटता है, पहला जड़ता के कारण, दूसरा गति के कारण, तीसरा चुंबकत्व के कारण, चौथा गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, जड़ता के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अविचलित, क्या, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं डैश। क्या कहते हैं, बल कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, संवेग कहते हैं या ऊर्जा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 472 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 472 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 472 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के, क्या, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने पर या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने पर की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, वेग, बल, संवेग या जड़त्व। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जड़त्व। जड़त्व के नियम को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति के पहले नियम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 473 नंबर के क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। 473 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समापन, क्या, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। ऑप्शन क्या क्या दिया, ये इसको देख लेते हैं। ऑप्शन दिया आपका उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने के कारण बनता है। दूसरा बोला है गति की जड़ता से उसे आगे बढ़ाती है। तीसरा ऑप्शन दिया स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है। चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया कि नहीं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, न्यूटन के गति के नियम क्या है, पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो क्या होती है, गति की अवस्था में रहती है। क्या होती है, गति की अवस्था में रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 474 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व, क्या, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कौन सा, आइजैक न्यूटन। कौन सा हो जाएंगे, आइजैक
न्यूटन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 475 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। किस कारण होता है? पहला दिया अपकेंद्री बल, दूसरा दिया जड़त्व बल, तीसरा दिया अभिकेंद्री बल, चौथा ऑप्शन दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, जड़त्व के कारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन आपका क्या दिया? अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। आप लोगों को मालूम है तो आप लोग क्या करें? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में क्या होता है? गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन आपका दिया है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा दिया जड़त्व के नियम का सिद्धांत, तीसरा दिया गति का विषयक तीसरा नियम, चौथा दिया है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा हो जाएगा? 476 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी जड़त्व का नियम। और इस सीरीज का अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 477 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आइए देखते हैं। 477 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए, कह रहे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो आपका ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन आपका क्या कह रहा है? ऑप्शन दिया आपका पहला दिया है कि एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, दूसरा बोला है स्कूटर और बस के बीच, तीसरा ऑप्शन बोला है 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, चौथा ऑप्शन बोला है रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेलगाड़ी और हवाई जहाज। कौन सा हो जाएगा? रेलगाड़ी और हवाई जहाज। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे कि किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो उसकी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर वस्तु क्या होगी? अधिक भारी होगी तो उसका जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात भार बढ़ने के साथ क्या होता है? जड़त्व भी बढ़ता है, तथा भार के घटने के साथ वस्तु का जड़त्व भी क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम हो जाता है। और अगला क्या बोला है? देखिए, अगला बोला है कि उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? जैसे हवाई जहाज हो गया, रेलगाड़ी हो गया, बस हो गया, आदि भारी वाहन है जिसके जड़त्व का मान सब क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? अगला जो क्लास आपका मिलेगा किस चैप्टर का मिलेगा? फोर्स, यानी बल से जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।